हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एंगल्स एंड लाइंस की एक्सरसाइज 2A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल्स अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर काफ़ी सारे एंगल्स दिए हैं, आपको इनमें से सेलेक्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक्यूट कौन कौन से हैं, तो एक्यूट एंगल्स लिखने हैं। तो एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जो एंगल लेस देन 90 डिग्री के होते हैं वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे 90 से छोटे कौन कौन है। एक तो ये है, सेकेंडली ये है और थर्ड ये 3 एंगल्स हैं, एक 9 डिग्री का, एक 59 डिग्री का और एक 73 डिग्री का। ये 3 एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हो गए आपके एक्यूट एंगल्स। पार्ट नंबर 2 में क्या है, इसमें आपको लिखने हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? 180 टू 90, या फिर ये बोल दो 90 टू 180, 90 से स्टार्ट करके 180 तक। जो एंगल्स 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों, तो 90 टू 180 के बीच में आने वाले एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो यहाँ पर 90 से 180 के बीच में एक तो ये हो गया 95 डिग्री, सेकेंड एंगल 159 है, 180 से छोटा है ये भी, और ये तो 180 से बड़ा है, इसे नहीं लेंगे, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो बस यहाँ कुल मिलाकर 2 ही ऑब्ट्यूज एंगल हैं, एक है आपका 95 और दूसरा है 159 डिग्री। अब आए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल बताओ। रिफ्लेक्स एंगल्स, तो रिफ्लेक्स एंगल्स वो होते हैं जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हो। 180 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में अगर वो एंगल आएगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? 180 से बड़े हैं और 360 से छोटे। एक तो है आपका 195 और 270 भी है, और तीसरा एंगल 315 भी है। तो ये सब रिफ्लेक्स एंगल हैं। अच्छा, ये तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स हो गए। सपोज 180 डिग्री का ही एंगल आ जाए, तो वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा चुका था कि अगर 180 डिग्री का एंगल आता है, ना तो वो एक्यूट कहलाता है, ना वो ऑब्ट्यूज, ना वो रिफ्लेक्स। उसको तो हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री पूरा पूरा अगर है तो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। 360 डिग्री पूरा पूरा है तो वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और अगर 90 डिग्री का होगा तो वो कहलाएगा आपका राइट एंगल। इन बातों का भी ध्यान रखना है। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल और 90 डिग्री राइट एंगल कहलाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द एक्यूट एंगल्स। आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है, तो मैं पहले तो ये फिगर आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको इसमें से एंगल्स ढूंढने हैं। एक फिगर ये दी है, सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करेंगे। ए, बी, डी और यहाँ आपका सी, ये एंगल दिए हैं। आपसे पूछा है एक्यूट एंगल्स बताओ मेड बाय द लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट्स खिंची हुई हैं उनकी हेल्प से कौन कौन से एक्यूट एंगल बनते हैं। तो एक्यूट एंगल अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, वो एंगल्स जो 90 से छोटे दिखते हैं उनको एक्यूट बोलते हैं। तो ये वाला एंगल 90 से छोटा दिख रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि ये 90 से छोटा दिख रहा है या 90 से बड़ा? देखो, एल शेप की अगर फिगर होती है ना तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री कैसा दिखता है? एल जैसा दिखता है। जैसे आप एल लिखते हैं ना, ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और ये एल शेप का दिखने वाला 90 होता है। अब इस एल शेप के पीछे होगी लाइन, तो ये एंगल 90 से कम कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा? लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन,
ये 90 था, लेकिन ये 90 से पीछे है तो लेस देन 90। अब ऐसे एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज़ की बात करें, ऑब्ट्यूज़ कैसा दिखता है आपका, 90 डिग्री ऐसे होता है, एल जैसा दिखने वाला क्या होता है 90, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऑब्ट्यूज़ क्या होगा, यहाँ से 90 से और बड़ा होगा, आगे तक आएगा, यानी लाइन इस तरह जाएगी 90 डिग्री से आगे। तो ये एंगल 90 से आगे निकल गया, इसलिए ये कौन सा है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो यहाँ पर आपको फिगर में एंगल्स की साइज़ को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो हैं, ये जो दो एंगल है, ये आपको 90 से छोटा दिखाई पड़ेगा, बस आपको देख के ही आइडेंटिफाई करना है, इसको कोई स्केल से या प्रोट्रैक्टर से मेजर नहीं करना, बस आपको आइज़ से ही देखना है, आइडेंटिफाई करना है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प नहीं लेनी, ठीक है ना। प्रोट्रैक्टर का हेल्प आप नहीं लेंगे, आपको सिर्फ डायरेक्ट आइडेंटिफाई करके लिखना है कि ये एंगल 90 से क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज़ है, तो इसका नाम लिख लो। एंगल के नेम लिखने मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाए थे। ये एंगल ए कोने पे बन रहा है, तो ए को तो आप सेंटर में लिखोगे। कौन कौन सी लाइन इस ए पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, एक लाइन जो बी से आ रही है ऊपर ऐसे, और दूसरी लाइन डी से आ रही है, तो आप एक कॉर्नर पे तो बी लिख दोगे और दूसरे कॉर्नर पे डी, तो एक तो एंगल हो गया आपका बी ए डी, ये कॉर्नर वाला, ठीक है। ये एंगल भी 90 से काफ़ी छोटा है, 90 डिग्री तो एल जैसा होता है, ये तो एल है ही नहीं, ये कोई एल थोड़ी है, एल तो ऐसे होता है स्ट्रेट, ये तो एल है ही नहीं, तो ये भी एंगल एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 वाला है। तो बी कोने पे बन रहा है ये, तो बी को तो बीच में लिखना है। लेफ़्ट और राइट पे आपको कौन कौन से वर्टेक्स लिखने हैं, तो ये जो एंगल था, ये एक तो बी से ये लाइन जा रही थी ए पर, और एक ये लाइन जा रही थी डी पर, जिनके बीच में ये एंगल आया, तो एक कॉर्नर पे ए और दूसरे कॉर्नर पे डी। ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है, इस एंगल को अगर आप देखोगे तो ये एंगल 90 से बड़ा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये एक्यूट नहीं, ये ऑब्ट्यूज़ है, ये 90 से बड़ा है एंगल, ठीक है ना। तो ये एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज़ है, इसे हम छोड़ देंगे। बट ये वाला एंगल जो है ना, ये 90 से छोटा है, दिस इज़ लेस देन 90। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, बी से स्टार्ट करो, जिस कोने पर बनता है वो तो सेंटर में लिखना है, एंगल का साइन तो लगाना कंपलसरी है। ये जो डी पर बनने वाला एंगल है, ये डी तो बीच सेंटर में लेंगे, एक कॉर्नर से स्टार्ट करोगे, बी से डी गई लाइन, फिर डी से सी, तो ये एंगल इन दो लाइंस के बीच में था, इसलिए एंगल का नाम है बी डी सी, एंगल बी डी सी। आप इसको बी डी सी लिख सकते हो, या आप पहले सी लिख दो और बाद में बी, बीच में तो डी ही रहना है, तो आप इसे बी डी सी भी बोल सकते हो या सी डी बी भी बोल सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। और एंगल कौन कौन से हैं 90 से छोटे, ये भी 90 से छोटा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया इस लाइन पे जो 90 आएगा ना, वो तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आती, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 होता है, ये 90 से पहले ही ख़त्म हो गया, यानी ये 90 से छोटा है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। तो इस एंगल का नेम लिखते हैं हम। ये कौन से कोने पर है, सी कोने पर, तो एंगल सी को तो सेंटर में लिखो। ये एंगल एक तो इस लाइन के बीच में है जो बी पर जा रही है, और एक इस लाइन के बीच में है जो डी पर जा रही है, तो एक वर्टेक्स बी और एक वर्टेक्स डी, तो एंगल का नेम हो गया बी सी डी। इसमें बीच में क्या है, सी है, तो आप इसे बी सी डी लिखेंगे, या फिर बी सी ए भी लिख सकते हो। आप बाय चांस अगर डी तक नहीं लिखना चाहते तो ये लाइन डी तक ना ले जाके आगे तक ले जा सकते हो, और इसका दूसरा नाम क्या है, एंगल बी सी ए। बी सी ए बोल दो या ए सी बी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। सी ही बीच में रहना चाहिए बस, बी को इधर कर दो और ए को इधर कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मीनिंग सेम ही रहेगा, सी सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करें इस एंगल की, ये भी 90 से छोटा है, क्योंकि 90 तो बी कोने पे ऐसे आएगा स्ट्रेट ये लाइन पर, तो ये 90 है, 90 से पीछे ही है, तो ये 90 से छोटा एंगल है, इसका नाम लिखते हैं। ये कौन से कोने पर बना, बी कोने पर बना, तो एंगल बीच में तो लिखोगे बी, जिस कोने पर एंगल बनता है वो तो बीच में आता है। अब ये जो एंगल है, ये कौन कौन सी लाइन को टच कर रहा है, एक लाइन ये जा रही थी और दूसरी लाइन ये जा रही थी, तो ये लाइन कहाँ गई, डी पर, और ये लाइन कहाँ गई, सी पर, तो एक कॉर्नर पे डी और एक कॉर्नर पे सी। अब ये एंगल भी 90 से छोटा है, दिस एंगल पूरा कंप्लीट, ये भी क्या है 90 से छोटा, क्योंकि 90 तो और आगे चला गया,
यहाँ से शुरू करते ऐसे जाके और आगे आता यहाँ तक, लेकिन ये तो 90 से पहले ही रुक गया, यानी ये वैल्यू 90 से छोटी है, तो ये एक्यूट एंगल है। अब इस पूरे का नाम कैसे लिखेंगे, ये कौन से कोने पर बना, बी पर, तो एंगल का साइन लगा के बी को तो सेंटर में लिख दो। अब ये पूरा का पूरा एंगल कौन कौन सी लाइन पे था, बी ए लाइन पे, तो बी तो लिखा हुआ है, बस ए लिख दो। और दूसरी लाइन जिस पे ये एंगल आ रहा है वो है बी सी, तो बी लिखा हुआ ही है, एक कॉर्नर पे सी लिख दो, तो एंगल ए सी भी हो गया। तो यही आपके एंगल बनेंगे 1 2 3, इन दोनों में से कोई सा एक नाम लिख सकते हो, 4 5 6। तो टोटल एंगल्स यहाँ पर आपके कितने बन गए, 6 बन गए। तो इस तरह से ये 9th का फर्स्ट करना है। अब बात करें 9th के सेकंड की। नाइन्थ का सेकंड फिगर बनी हुई है। इसमें भी आपको वही ढूंढना है जो हमने प्रीवियस पार्ट में करा था, कौन कौन से एंगल एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 से छोटे, ये बहुत छोटा एंगल है, 90 से छोटा है, ये भी काफ़ी छोटा एंगल है 90 से, ये भी काफ़ी छोटा है 90 से। बस ये 3 ऐसे एंगल हैं जो 90 से छोटे हैं। अगर इसकी बात करोगे तो ये एंगल 90 से काफ़ी बड़ा है। 90 तो एल शेप का होता है, तो एल अगर बनाओगे भी तो ऐसे जाके एल इधर आ जाएगा, ये तो काफ़ी आगे आ गया। इतना बड़ा एंगल 90 का नहीं होता। और ये भी काफ़ी बड़ा है, ये भी 90 का नहीं है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही 90 डिग्री के एंगल हैं यहाँ। तो हम यहाँ उन तीनों के नाम लिख देते हैं, कौन कौन से 3 एंगल हैं वो। एक तो ये वाला है जो बी कोने पर बन रहा है, तो एंगल बी कोने पर है तो बी को तो बीच में रखो। लाइन ए पर जा रही थी और सी पर जा रही थी, तो एक कॉर्नर पे ए, दूसरे कॉर्नर पे सी। एक एंगल ये है जो ए पर है, तो ए को तो बीच में लिखो। ए पर आने वाली लाइन एक तो बी से थी और एक डी से थी, तो एक कॉर्नर पे बी और दूसरे पे डी। तीसरा ये एंगल है जो कि कहाँ पर है, डी कोने पर है, तो एंगल का साइन लगा के डी तो बीच में लिख दो। जिस कोने पे एंगल बना वो बीच में आ गया। डी से कहाँ जा रही थी, सी पर और ए पर, तो एक कॉर्नर पे ए और दूसरे कॉर्नर पे सी। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जब भी आपको फाइंड करना हो ना तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 90 में से माइनस किया जाता है। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट में, इट्स का मतलब इसका, कॉम्प्लीमेंट्री। किसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो एंगल 36 दिया था इसका कॉम्प्लीमेंट्री। 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 36 को, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कितना, 54 डिग्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड भी ऐसे ही करना है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे हम। किसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे हम, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री लिखने के लिए 90 में से माइनस कर देंगे 45, तो आंसर आपका क्या बचेगा, 45 डिग्री। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। एक है 50 डिग्री 30 मिनट, एक ही एंगल है, ये अलग अलग नहीं है, इन्हें आप अलग नहीं पढ़ोगे, ये पूरा एक ही है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है तो हम लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो 90 डिग्री में से माइनस करना है किसको, 50 डिग्री 30 मिनट को। तो इसे ऊपर नीचे लिख के कैसे माइनस करेंगे, देखो डिग्री वाला 90 डिग्री अकेला है, इसके नीचे ही डिग्री वाला लिखा जाएगा। दूसरा डिग्री वाला कौन है, 50 तो डिग्री है, इसके सामने 50 के सामने थोड़ी दूर गैपिंग रख के 30 मिनट रखेंगे। इस मिनट के ऊपर यहाँ कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, हमें इन्हें क्या करना है, माइनस। तो यहाँ कोई नंबर तो होना चाहिए ना जिसमें से 30 माइनस किया जाए, तो हम यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, इधर उधार ले लेंगे 90 से। तो 90 से एक उधार लेंगे तो 90 तो बन जाएगा 89, और जो एक कम हुआ ना वो एक डिग्री के अंदर कम हुआ है, और वो एक डिग्री जब इधर जाएगा तो इधर डिग्री वाली वैल्यूज़ नहीं है, इधर लिखी हुई है मिनट वाली वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू थी, दिस इज़ द मिनट वैल्यू। तो यहाँ पर हमें डिग्री नहीं भरना, यहाँ पर हमें मिनट भरना है, मिनट के ऊपर मिनट वाला आता है। तो यहाँ पर एक डिग्री 90 में एक डिग्री कम करा, और वो एक डिग्री इधर जाकर एक नहीं लिखा जाएगा, 60 लिखा जाएगा मिनट में।
1 डिग्री से बनता है 60 मिनट। तो जो एक इसमें आपने कम करा था ना, वो इधर जाके 1 ना लिख के 60 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मिनट लिख रहे हैं हम। अब इन्हें आप माइनस कर लो, तो 60 में से 30 गया 30, 89 में से 50 जब जाएगा तो आंसर आ जाएगा 39। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 39 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए पार्ट नंबर 4, 20.5 है, आपको क्या फाइंड करना है, इट्स कम्प्लीमेंट्री, इसका कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे किसको, 20.5 को, आपको दिया है 20.5 डिग्री। तो इन्हें माइनस करने के लिए कैसे लिखोगे, सिंपल पॉइंट वाला माइनस जैसे हम करा करते हैं वैसे ही करना है आपने, इसमें कोई जो है चेंज नहीं है। सिंपल जैसे हम 90 में से 20.5 माइनस करते हैं वैसे ही करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इनको माइनस करने के लिए पॉइंट के ऊपर तो पॉइंट ले लो यहाँ, और यहाँ 0 ले लो, ठीक है। सिंपल माइनस करना है, यहाँ पर कोई मिनट विनट नहीं चल रहा। देखो पिछले वाले पार्ट में तो मिनट आया था, 30 पे क्या था, मिनट था ना, इसलिए वो थोड़ा स्टेप अलग था। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ तो सिंपल माइनस जैसे पॉइंट वाली करते हैं वैसे करना है। तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट हम खुद ले लेते हैं। ये 90 है, 90 में पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो वो पॉइंट एंड में लिया जाता है। तो 90.0 जितनी मर्जी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 90 को 90 पॉइंट लिखा जाता है, तो हमने यहाँ 90.0 लिख दिया। अब 20.5 माइनस करना है, तो 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो इसको 90 को 1 कम कर दो और इसे बना दो 90 को कम करके 89। 89 जो कम 1 करा है वो 1 इसमें आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ 9 है, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गया 6। तो आंसर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 69.5 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कर दिया 69.5 डिग्री। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। पिछले वाले में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करा था, इसमें सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, इट्स सप्लीमेंट्री, हमें इसका सप्लीमेंट्री लिखना है। इट्स मीन्स इसका, तो किसका सप्लीमेंट्री लिखना है, 63 का। तो कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 यूज़ करा था, सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री यूज़ करेंगे। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 63 डिग्री को, और जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10 में से 3 गया 7, इधर 17, 17 में से 6 गया 11, यानी कि 117 डिग्री। तो ये हो गया आपका 11th का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह पार्ट नंबर 2 करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, 90 डिग्री दिया है, तो हम इट्स इसका सप्लीमेंट्री लिखेंगे, इसका सप्लीमेंट्री। तो 180 में से माइनस कर देंगे इसी को, तो आंसर डिग्री में आ जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब थर्ड पार्ट भी ऐसी है, थर्ड पार्ट है 145, तो हम भी लिखेंगे इट्स सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री जो है वो 180 में से माइनस होगा 145, तो आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें भी सप्लीमेंट्री ही फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है। तो इट्स सप्लीमेंट्री, तो इसका सप्लीमेंट्री लिखने के लिए आपको 180 डिग्री ऊपर लिखना है, और माइनस जो करना है ना, ये जो क्वेश्चन गिवन है जिसका आप सप्लीमेंट्री फाइंड कर रहे हो उसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, डिग्री के नीचे डिग्री। जैसे 180 डिग्री है तो इसके नीचे आ जाएगा 100 डिग्री, और आगे का जो 30 मिनट है वो दूर लिखेंगे 30 मिनट। अब 180 डिग्री में 1 डिग्री कम करेंगे तो 179 डिग्री होगा। 180 से 1 नंबर कम क्या होता है, 179। वो जो 1 डिग्री कम करा वो इस मिनट के ऊपर लिखा जाना है, तो मिनट के ऊपर आने वाली वैल्यू मिनट होती है, जबकि हम इसमें से कम कितना कर रहे हैं, 1 डिग्री कम कर रहे हैं। ये डिग्री वाला है ना, तो डिग्री ही कम होगा, तो 1 डिग्री कम होगा, और 1 डिग्री इधर जाके 60 मिनट लिखा जाएगा। 1 डिग्री जो इसमें कम करा है वो इधर 60 मिनट है। अब 60 मिनट माइनस 30 मिनट करेंगे तो 30 बचेगा,
179 में से 100 माइनस करेंगे तो 79 डिग्री बचेगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो आया 79 डिग्री 30 मिनट। इस तरह से आप ये 11th के चारों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन ना तीन तीन दे रखे हैं यहाँ, लेकिन लाइन ऊपर वाली जो है ना, ये लाइन ऊपर वाली सबके साथ यूज़ होगी। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड को हटाकर आप वैल्यू, मैग्नीट्यूड को वैल्यू बोलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, वो कह रहा है आप वैल्यू फाइंड करो एंगल की which is equal to its complementary। तो क्वेश्चन ये है, पार्ट अलग अलग बना दिए थे बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली लाइन तो आप सबके साथ यूज़ करेंगे। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, आप एक एंगल की वैल्यू फाइंड करो। तो सबसे पहला काम क्या है, लेट, मान लो कि एंगल जो है ना, लेट द एंगल वो क्या है, एक्स। मान लिया कि एंगल जो हमें फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करने को कही जा रही है, वो एक्स है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से रीड करो। क्वेश्चन है एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री। जैसा ये लिखा है ना वैसा ही आप स्टेटमेंट बनाओगे। देखो क्या लिखा है, एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री, तो आप भी ऐसे ही लिख दो, एंगल इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री। एंगल के नीचे क्या डालेंगे आप, एंगल की वैल्यू कितनी है, एंगल की वैल्यू x है, तो एंगल के नीचे x। कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है किसका, इट्स मतलब इसका, ये एंगल क्या है, x है, एंगल कौन है, x। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा इसी को। अब कम्प्लीमेंट्री हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था ना, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कम्प्लीमेंट्री फाइंड करे थे। तो कम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए क्या करते थे उसमें, 90 में से माइनस। तो यहाँ पर भी इसका कम्प्लीमेंट्री लिखना है तो 90 में से माइनस कर दो x को, माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, तो x प्लस x इज इक्वल टू 90। तो 2x का आंसर क्या आ गया, 90। तो x के पास जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई में है, 2 इनके बीच में तो कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई है, तो इधर 2 डिवाइड में जाएगा और ये कट होके 45। फाइनली x का आंसर 45 आ गया। तो यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ एंगल। तो वैल्यू ऑफ एंगल हमने x मानी थी, तो फाइनल आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, 45। ऐसे ही आप पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। तो जब आप पार्ट नंबर सेकंड करोगे ना तो क्वेश्चन दोबारा से रीड किया जाएगा स्टार्टिंग से, क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीड करेंगे, बट आप फर्स्ट पार्ट की लाइन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट को आप भूल जाएं, तो फर्स्ट पार्ट हम अब नहीं देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, क्वेश्चन में पूछा है आप एंगल फाइंड करो। तो मान लो कि एंगल जो सेकंड पार्ट में फाइंड करना है, लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है विच इज़ इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट्री। अब आप एक चीज़ और निकाल दो, इट्स कम्प्लीमेंट्री, इट्स मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से माइनस कर देते हैं x को, तो ये आ गया 90 माइनस एक्स, कौन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। वो कह रहा है आप जो है फाइंड करो एंगल की वैल्यू विच इज़ हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट पार्ट तो हो चुका, तो फर्स्ट तो देखना नहीं आपने, अब हमें देखना है हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हाफ ऑफ कम्प्लीमेंट्री बोला था तो इक्वल के बाद क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री। अब एंगल की बात करें तो एंगल हमने यहाँ अभी तो माना था एंगल की वैल्यू कितनी है, x। तो इस एंगल के नीचे आप एंगल का आंसर रखो। हाफ वर्ड का मतलब होता है 1/2, हाफ को 1/2 लिखा जाता है, ऑफ हटा के, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये जो x था, x का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बनाया था 90 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दो 90 माइनस एक्स। ये डिवाइड का 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो x इंटू 2 क्या हो गया, 2x इक्वल टू 90 माइनस एक्स।
अब माइनस का x इधर आके प्लस का x होगा, तो 2x माइनस का x हो गया प्लस x इक्वल टू 90। इन्हें प्लस करोगे तो 3x बनेगा, तो 3x इज इक्वल टू 90। ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 और x है, इनके बीच में ना प्लस लग रहा है ना माइनस, तो ऐसे में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई वाला 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 3 और इन्हें कट करेंगे तो फाइनली एंगल x जो आया वो आया 30 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, तो एंगल x मान रखा था, तो फाइनली x का आंसर हो गया 30। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए लास्ट पार्ट नंबर 3, ये मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट के लिए भी ना आपको ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़नी है, बस ये बीच का नहीं पढ़ना, आप इन्हें भूल जाओ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल विच इज़ 10 मोर देन कम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो सबसे पहला काम क्या है? लेट द एंगल इज इक्वल टू, मान लो कि एंगल इज इक्वल टू क्या है? x। ठीक है, क्वेश्चन में एक जगह आ रहा था इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप भी अगले स्टेप में क्या करोगे? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं तो इक्वल में 90 में से माइनस कर देते हैं जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल क्या था? x था, तो 90 में से माइनस कौन होगा? x होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो। वो बोल रहा था, यहाँ से देखो, एंगल इज 10 मोर। वो कह रहा है क्वेश्चन में एंगल इज मीन्स इक्वल टू, ये जो इज वर्ड है ना, एंगल के आगे इज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू 10 मोर। 10 मोर का मतलब आपको प्लस करना है 10 डिग्री। मोर है ना, तो मोर के लिए क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे? प्लस। किस में 10 मोर है? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर आपको कौन सा एंगल लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री वाला। ठीक है, एंगल के नीचे क्या आएगा? एंगल का आंसर x है। कॉम्प्लीमेंट्री के नीचे क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर 90 माइनस x, और उसमें 10 मोर था तो प्लस 10 है। माइनस का x इधर आके प्लस x हो जाएगा, तो x प्लस x हो जाएगा। इक्वल की बात करें तो 90 प्लस 10 है, x को तो हमने हटा दिया, बट यहाँ रह क्या गया? 90 और 10, तो 90 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 100। x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x। 2 जो मल्टीप्लाई में है वो 100 के डिवाइड में आएगा, और इन्हें आप कट कर लोगे 50। तो फाइनली एंगल x जो हमने माना था वो आपका क्या आ गया? 50। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।